तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे मीना कंडस्वामी का अग्रेशन। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। नाउ इससे पहले कि हम अग्रेशन शुरू करें, हम मीना कंडस्वामी को पहले समझेंगे। सो शी वाज बोर्न इन 1984 एंड शी इज़ अलाइव टिल नाउ एंड शी इज़ एन इंडियन पोएट, फिक्शन राइटर, ट्रांसलेटर, एक्टिविस्ट फ्रॉम चेन्नई, तमिलनाडु, इंडिया। ठीक है, उन्होंने पब्लिश की है 2 पोइट्री कलेक्शन, एक जिसका नाम है टच जो कि 2006 में पब्लिश हुआ था, दूसरा जिसका नाम है मिसेस मिलिटेंसी जो कि पब्लिश हुआ था 2010 में, राइट। अच्छा, उसके बाद फ्रॉम 2001 to 2002 शी एडिटेड द दलित एंड बाई मंथली ऑल्टरनेटिव इंग्लिश मैगजीन ऑफ दलित मीडिया नेटवर्क एंड शी बिगैन राइटिंग पोएट्री एट द एज ऑफ 17। 17 साल की उम्र में उन्होंने पोएट्री लिखना शुरू किया एंड बिगैन ट्रांसलेटिंग बुक्स बाय दलित राइटर्स एंड लीडर्स इनटू इंग्लिश। ठीक है, और बहुत सारी जो दलित राइटर्स और दलित लीडर्स थे उनकी जो राइटिंग्स थी जो कि शायद इंग्लिश में नहीं लिखी थी, उनके अपने अपने नेटिव लैंग्वेजेस में लिखी हुई थी, मराठी, बंगाली वगैरह। ज़्यादा दलित राइटिंग्स तो वहीं पे उस टाइम पे शुरू हुई थी एंड उसको उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट करना शुरू किया इन इंग्लिश। ठीक है, एंड एज अ राइटर मीनास फोकस वॉज मेनली ऑन कास्ट एनहिलेशन, फेमिनिज्म एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। सो ये कास्ट जो है इसे मिटाना है, ये कास्ट के बेसिस पे जो डिफरेंसेस होती है इन्हें खत्म करने। फेमिनिज्म हमें पता है, डिमांडिंग इक्वालिटी ऑफ बोथ ऑफ ऑल द सेक्सेस। एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी यानी कि बेसिकली लैंग्वेज के थ्रू आप कैसे आप अपना एक आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर सकते हो। मीना कंडस्वामी बीइंग अ राइटर, वो लैंग्वेज के थ्रू ही तो अपनी आइडेंटिटी अपनी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश कर रही है। आप कैसे जानते हो उनको? एज अ राइटर ही तो जानते हो, उन्होंने ये लिखा नहीं होता तो शायद हम कोई उन्हें जानते भी नहीं। सो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी थ्रू लैंग्वेज आइडेंटिटी को कैसे वो इस्टेब्लिश कर रही है। सो अग्रेशन की कुछ डिटेल सब है, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले जॉनरा मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री, पब्लिश्ड इन टच 2006 में पब्लिश हुआ था। लिटरेचर इंडियन लिटरेचर का पार्ट है। पीरियड पोस्ट कॉलोनियल इंडिया है, यानी कि अंग्रेज जब चले गए उसके बाद की जो लिटरेचर है उसका ये पार्ट है। नरेटर या स्पीकर मोस्ट प्रोबेबली द पोएट हर्टसेल्फ, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पोएट खुद ही ये पोएम को बोल रही है। 12 लाइन की पोएम है। थीम्स क्या है? प्रोटेस्ट, रेजिस्टेंस लिटरेचर, सोशली एंगेज पोएट्री, एंटी कास्ट एंड एंटी पेट्रियार्की। ठीक है, सो हम थीम्स को बाद में देखेंगे एक और बार जब पोएम कंप्लीट हो जाएगा। पोएम शुरू करते हैं। अग्रेशन, सबसे पहले तो अग्रेशन का मतलब क्या है? अग्रेशन का मतलब है गुस्सा। ठीक है, अब गुस्सा बहुत बार इंसान को आ सकता है, लेकिन एक वो गुस्सा भी होता है जब एक लड़की को बहुत ज़्यादा दबाया जाए या जब किसी को कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाए या किसी भी तरीके से अगर आपको कोई लिमिट करने की कोशिश करे। ठीक है, सप्रेस करने की कोशिश करे, ऑप्रेस करने की कोशिश करे, आपको बस लिमिट कर दे। ठीक है, सो ये जब आपको लिमिट किया जाता है तब आता है अग्रेशन, तब आता है गुस्सा, और वो गुस्सा फिर बहुत विकराल रूप ले लेता है। ठीक है, सब पोएम शुरू करते हैं। सो अवर्स इज अ साइलेंस दैट वेट्स, हमारा साइलेंस जो है वो वेट करता है। हमारा साइलेंस जो है वो वेट करता है। फुल स्टॉप, एंडलेसली वेट्स, फुल स्टॉप। अब ये 2 फुल स्टॉप अगर आप देखो ना तो ऐसा लगता है कि 2 दरवाजे हैं जो बंद हो चुके हैं किसी के मुंह पे, यानी कि शायद कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है और उसे नहीं करने दिया जा रहा है। सो लिटरेरी स्टाइलिस्टिक या ग्राफो स्टाइलिस्टिक्स में आप फुल स्टॉप्स एंड इन सब चीज़ों की रीडिंग करते हो। जैसे प्लाथ के राइटिंग में बहुत ज़्यादा फुल स्टॉप का यूज़ होता है, तो बहुत रिसर्च पेपर्स में लिखा हुआ है कि दैट रिप्रेजेंट्स ब्लड। सो यहाँ पे भी जो फुल स्टॉप्स है ये एज इफ डोर के तरह आके बंद हो रही है, जो किसी के मुंह के ऊपर बंद कर दी जाती है सिर्फ इसीलिए शायद क्योंकि वो अपर कास्ट नहीं है, या शायद इसलिए क्योंकि वो मेल नहीं है। सॉरी, शायद इसलिए क्योंकि वो, हाँ एग्जैक्टली, शायद इसीलिए क्योंकि वो मेल नहीं है, वो एक फीमेल है, वो एक लड़की है। सो इसी तरीके से वो दरवाज़ा क्या किया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है उसके ऊपर, क्योंकि वो अपर कास्ट से, या तो वो अपर कास्ट से नहीं है, लोअर कास्ट की है, या लोअर कास्ट का है, या तो लड़का नहीं है, लड़की है, इसीलिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, सो अवर्स इज अ साइलेंस दैट वेट्स, एंडलेसली वेट्स, एंड देन अनएबल टू बियर इट एनी फर्दर इट ब्रेक्स इनटू वेल्स। और जब इस ऑपरेशन को, इस सप्रेशन को बियर नहीं कर पाते हैं, अनबियरेबल हो जाता है, हम और इसे होल्ड नहीं कर पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते, जब ये ब्रेक्स इनटू वेल्स यानी कि ये आंसू बन के क्या होता है, निकलना शुरू हो जाता है। यानी कि जिसे इतना ज़्यादा लिमिट किया जा रहा है, जिसे इतना ज़्यादा ऑपरेस सप्रेस किया जा रहा है, वो इंसान टूट जाता है एंड रोने लगता है। बट नॉट ऑल सप्रेस्ड रिएक्शंस एंड इन अवर बीमोनिंग द ट्रेजेडी। लेकिन हर सप्रेस्ड रिएक्शन, यानी कि हर बार जब हमें रोका जाता है, टोका जाता है, ये हर बार हम मौन करके इसे छोड़ नहीं देते कि ओ चलो छोड़ो हो गया। हर बार ऐसा नहीं होता है।
तो ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, समटाइम्स द आउटवर्ड सिग्नल्स ऑफ इनवर्ड स्ट्रगल्स टेक कलोसल फॉर्म्स। तो ये जो अंदर अंदर जो लड़ाई चल रही है, इनवर्ड स्ट्रगल, इसका जो आउटवर्ड सिग्नल है, आउटवर्ड फॉर्म है, वो बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेता है, यानी कि ये बाहर निकलता है। और बाहर कैसे निकलता है, द रिवोल्यूशन हैपन्स बिकॉज आवर ड्रीम्स एक्सप्लोड। तो जब इतना ज़्यादा एक इंसान को सप्रेस किया जाए, लिमिट कर दिया जाए, तब वो इंसान क्या करता है, रिवोल्ट करता है या रिबेल करता है, या रिबेल करती है, रिवोल्ट करती है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये जो इंटरनल स्ट्रगल चल रहा होता है, ये फूट के बाहर निकलता है गुस्से के फॉर्म में। सो मोस्ट ऑफ द टाइम, हर बार, मतलब ज़्यादातर बार क्या होता है, अग्रेशन इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ ट्रबल शूटिंग। तो ये जो सिस्टम में जो गलती है, इसको जो फिक्स करना होता है, उसे ट्रबल शूट कहते हैं, ठीक है। कोई भी अगर कहीं पे कोई गलती है, उसे जब आप फिक्स करते हो, दैट इज ट्रबल शूटिंग। सो अग्रेशन इज द बेस्ट काइंड ऑफ ट्रबल शूटिंग। अगर आपको कोई रोक रहा है कि यू कैन नॉट डू दिस ओनली बिकॉज यू आर अ गर्ल, you start shouting, you rebel, and you take your place, you fight for it, ठीक है। you fight for it until you get whatever you wanted to get, right? अगर आपने कोई सपना देखा है, अगर आपको कुछ चाहिए, तो वो आप तब तक नहीं रुकोगे जब तक आपका सपना पूरा नहीं हो जाता और आपको वो चीज़ नहीं मिल जाती। you won't stop. that is how you rebel, that is how your aggression comes out. इसीलिए इस पोएम को अग्रेशन कहा गया है, राइट। अब थीम्स को एक बार देख लेते हैं। प्रोटेस्ट पोइट्री है सबसे पहले, आपको समझ में आ रहा है प्रोटेस्ट पोइट्री क्यों है। रेजिस्टेंस लिटरेचर है, अगेन मुझे ये अलग से समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोशली एंगेज पोइट्री, यानी कि सोसाइटल सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात की गई है, या तो मैंने जो आपको कहा कि कोई फीमेल है इसीलिए उसे लिमिट किया जा रहा है, या फिर शायद कोई लोअर कास्ट से है उस तरीके से भी लिमिट किया जा रहा है। अब हम इन दोनों चीज़ों पे ही क्यों बार बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि मीना कंडस्वामी वो समवन, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, वो कास्ट एनिहिलेशन पे एंड फेमिनिज्म पे बहुत ज़्यादा बात कर रही थी। तो इन पोएम को आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद एंटी पेट्रियार्की, एंटी पेट्रियार्की भी है ये पोएम, क्योंकि पेट्रियार्कल फोर्सेस जो वुमेन को लिमिट करना चाह रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई है, राइट। सो या दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो। आई होप कि एग्जाम में अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, यू विल बी एबल टू आंसर इट। इसी के ऊपर आपको बिल्ड करना है, इसी के ऊपर आपको आंसर लिखनी है। आंसर कैसे लिखना है, क्या करना होता है, क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिले, आई बटन में ऊपर वीडियो आ रही होगी, आप देख लेना वो। एंड या थैंक यू।